दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल की ये 10 महिला नेत्री इस बार पक्के तौर पर बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनने जा रही हैं और इस पर पार्टी की तरफ से लगभग मुहर लग चुकी है। देखिए वो 10 नाम कौन से हैं जिस पर लालू यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव और पार्टी के सभी नेता सहमत हैं। वो 10 नाम की चर्चा इस वीडियो में आपको हम करेंगे। दोस्तों, आपको बताएंगे कि वो कौन 10 महिला नेत्री हैं जिन पर खासा ध्यान लालू प्रसाद यादव भी रखते हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव भी रखते हैं। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारण है। दोस्तों, सबसे पहले आप जानिए कि वो पहली महिला नेत्री कौन है। और देखिए इसमें कई ऐसी हैं जिन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, हालांकि वो जीत नहीं पाई, लेकिन विधानसभा में उनकी पूरी तैयारी है कि उनको इस बार 2025 में उन्हें बिहार विधानसभा में विधायक बनने का शपथ ले लेना है। तो देखिए सबसे पहला नाम जिस पर राष्ट्रीय जनता दल ने मुहर लगाया है कि वो प्रत्याशी बनेंगी ही बनेगी, वो नाम रितु जायसवाल का है। रितु जायसवाल को आप जानते होंगे, राष्ट्रपति से अवार्ड लेने वाली मुखिया रही है। तो रितु जायसवाल शिवहर से चुनाव भी लड़ी है इस बार का जो लोकसभा चुनाव हुआ दोस्तों, और मात्र 29,000 वोटों से वो हारी है। मात्र 29,000 वोट, बहुत कम मार्जिन रहा है। हालांकि लवली आनंद वहां से जीत गई। पहले वे सीतामढ़ी के सिंह वाहिनी गांव से चुनाव जीतने वाली पहली महिला थी। पंचायत में किए गए काम के दम पर देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने रितु जायसवाल को चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित भी किया था। इसके बाद रितु जायसवाल ने राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ने की ठान ली और परिहार विधानसभा से, देखिए 2020 में परिहार विधानसभा से आपको याद होगा कि वो चुनाव भी लड़ी थी, लेकिन मात्र 1500 वोटों से दोस्तों वो चुनाव हार गई थी। मात्र 1500 वोटों से वो चुनाव हारी थी। तो इस बार यानी 2025 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से परिहार विधानसभा से उनकी तैयारी जो है वो चल रही है और इस पर पार्टी नेतृत्व ने भी जो मतलब रितु जायसवाल है उन्हें टिकट देने का मन बनाया है और इसकी चर्चा परिहार विधानसभा में तो खूब हो रही है। चलिए अगला नाम आप जान लीजिए दोस्तों। आपको याद होगा बिहार का उपचुनाव 2021 में हुआ था। तारापुर विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से दिव्य प्रकाश प्रत्याशी बनाई गई थी। जयप्रकाश यादव जो बांका से पूर्व सांसद भी रहे हैं, उनकी पुत्री है और बहुत वोकल रही थी। काफी मजबूती से, दमखम से उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। हालांकि चुनाव जीत नहीं पाई थी, लेकिन इस बार दिव्य प्रकाश की तैयारी तारापुर विधानसभा से फिर से चल रही है और पार्टी के जो आला नेतृत्व है, जो आला कमान है, उन्होंने दिव्य प्रकाश के लिए हामी लगभग भर दी है। देखिए जयप्रकाश यादव जो है बड़े लीडर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के कई टर्म MP रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी हैं। तो उनकी सुपुत्री है दिव्य प्रकाश जो तारापुर से तैयारी कर रही है। तो ये दूसरा नाम हुआ जो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से चुनाव लड़ेंगी। चलिए तीसरा नाम आप जाने दीजिए। तीसरा नाम, इस बार का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें नई एंट्री की उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल में। अशोक महतो को आप जानते होंगे। अशोक महतो ने जेल में रहते हुए, जेल से निकलने के बाद आनंद फानन में शादी की। आपको याद होगा बाढ़ के करोटा मंदिर में शादी हुआ था उनका। और अनीता देवी, 45 वर्षीय अनीता देवी जो है वो मुंगेर से प्रत्याशी बनाई गई। लालू प्रसाद यादव ने अपने हाथ से उन्हें बुलाकर सिंबल दिया। हालांकि देखिए वो चुनाव जीत नहीं पाई, लेकिन हार जीत का मार्जिन इतना कम उन्होंने कर दिया कि ललन सिंह के भी पसीने छूट गए थे। तो अनीता देवी जो है वो प्रत्याशी बनेंगी, ये लगभग तय है। और सीट जो होगा वो मोकामा हो सकता है। देखिए ये बहुत चौंकाने वाली बात है कि मोकामा विधानसभा सीट से अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी जो है, अनीता देवी वो चुनाव लड़ सकती हैं। अति पिछड़ा समाज से आती हैं और कुशवाहा कहा जाता है। देखिए उनकी जाति को लेकर कई तरह की बातें चलती हैं, कोई धानु कहता है, कोई कुशवाहा कहता है, लेकिन ये तय है कि वो मोकामा विधानसभा से लालू प्रसाद यादव की सबसे पसंदीदा उम्मीदवार बनी हुई है। और इसकी तैयारी भी दोस्तों मोकामा में शुरू हो चुकी है। क्योंकि देखिए अनंत सिंह की जो पत्नी है नीलम देवी, उनका लगभग टिकट कटना तय है, क्योंकि अनंत सिंह जेल से निकलने के बाद जदयू में चले गए थे और उनकी पत्नी इन दिनों काफी इनएक्टिव भी चल रही है। तो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से अनीता देवी जो है वो मोकामा से प्रत्याशी बनाई जा सकती है। इसके बाद देखिए दोस्तों जो अगला नाम है, मसौढ़ी की मौजूदा विधायक रेखा देवी। रेखा देवी का प्रकरण अगर आपको याद होगा 2024 के जून के महीने में जो विधानसभा में हुआ था। देखिए ये वही है जिन्हें नीतीश कुमार ने फटकार लगाया था। उन्होंने कहा था कि अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, आज महिला होकर बोल रही हो। देखिए दोस्तों दरअसल जाति जनगणना का मसला चल रहा था और इस पर नीतीश कुमार को जो विपक्ष है वो बोलने नहीं दे रहा था। अब इस पर नीतीश कुमार भड़क गए थे और ऐसा भड़के थे कि उन्होंने
रेखा देवी की क्लास लगा दी थी। और क्लास जो उन्होंने लगाया था उसके बाद रेखा देवी काफी गुस्से में थी, नीतीश कुमार तिलमिला गए थे, वो प्रकरण आपको याद होगा। तो रेखा देवी के नाम पर भी और मसौढ़ी विधानसभा सीट से ही वो चुनाव लड़ेंगी, ये लगभग तय है, इस पर भी मुहर लग चुका है। दोस्तों अगला नाम आप जान लीजिए, बाराचट्टी विधानसभा, गया जिला का बाराचट्टी विधानसभा, समता देवी 2020 में चुनाव लड़ी, हालांकि वो हार गई, लेकिन उसके पहले वो कई बार विधायक रही हैं उस सीट से। देखिए गया का बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र जो है वो पिछले चुनाव में चर्चा का विषय बन गया था। कारण था कि विजय मांझी जो है उनके द्वारा उनकी सगी बहन यानी समता देवी के खिलाफ उन्हें चुनाव प्रचार करना पड़ा था। इस सीट पर राजद से उस तत्कालीन विधायक समता देवी मैदान में थी, जबकि उनके अपने भाई जो हम के उम्मीदवार थे ज्योति देवी उनके लिए प्रचार कर रहे थे। 2015 में यहां से समता देवी ने लोजपा की सुधा देवी को 19,000 वोटों से हराया था। इससे पहले 2003 के उपचुनाव में भी वो राजद के टिकट पर जीती थी, मतलब 2 बार विधायक रह चुकी हैं। तो समता देवी की भी एक प्रबल, एक मजबूत दावेदारी बाराचट्टी विधानसभा सीट को लेकर है और इस पर भी पार्टी के आला कमान ने लगभग मुहर लगा दिया है। दोस्तों अब अगला नाम देखिए, मधु मंजरी। इस बार पटना में जो मेयर का चुनाव हुआ उसमें बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया, दमखम दिखाया। प्रदेश प्रवक्ता भी है राष्ट्रीय जनता दल की, इसके साथ ही साथ प्रदेश उपाध्यक्ष भी है एक प्रकोष्ठ की। तो और तेजस्वी यादव का जो माई बहन योजना है उसका बड़ा जोर शोर से वो प्रचार कर रही हैं, पूरे बिहार में घूम घूमकर खूब प्रचार कर रही हैं। तो उनकी भी तैयारी है। और देखिए सबसे बड़ी बात कि कुशवाहा जाति से आती है, यानी कोयरी जाति से आती है, और इस पर खासा ध्यान लालू प्रसाद यादव का रहता भी है। तो ये तय है कि मधु मंजरी जो है वो भी 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाई जाएंगी, इस पर लगभग मुहर लग चुका है। दोस्तों अगला नाम देखिए, रोहिणी आचार्य। रोहिणी आचार्य 7वां नाम है। देखिए रोहिणी आचार्य सारण लोकसभा लड़ी थी, बहुत कम अंतर से हारी, हालांकि राजीव प्रताप रूडी जीत गए। जितेंद्र राय का नाम भी आया कि उनके समर्थकों ने काफी, जितेंद्र राय का समर्थन भी मिला था इनको, राजीव प्रताप रूडी को, नहीं तो वो सीट राजद जो है वो निकाल ले गई थी। जितना मेहनत उन्होंने किया था रोहिणी आचार्य ने, उसके बदौलत वो सीट जीतने का दम भर रही थी और जीत के बहुत करीब भी थी। खैर अंतिम समय में जो हुआ, लेकिन अब विधानसभा का चुनाव है और विधायक बनने की तैयारी में रोहिणी आचार्य निकल पड़ी है। रोहिणी आचार्य इन दिनों बिहार में खूब भ्रमण कर रही हैं, वापस पटना लौट आई है सिंगापुर से, और लालू प्रसाद यादव को इन्होंने अपना किडनी दिया था। बड़ी मतलब दुलारी बेटी है लालू प्रसाद यादव की, और पिता के लिए इन्होंने जो किया वो एक मिसाल है। तो अब विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से देखा जाए दोस्तों, तो सारण प्रमंडल का ही कोई एक सीट होगा, छपरा का कोई सीट हो सकता है जहां से ये चुनाव लड़ सकती है। हालांकि देखिए हसनपुर को लेकर भी, जहां से मौजूदा विधायक तेज प्रताप यादव है, उस सीट को लेकर भी चर्चा होती है कि उस सीट से रोहिणी आचार्य जो है वो चुनाव लड़ सकती है। खैर जो भी हो, लेकिन ये तय है कि रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों अब अगला नाम देखिए, सीमा कुशवाहा। सोशल मीडिया पर सेंसेशन है, सेंसेशन बनी हुई है, कारण बड़ी वायरल रहती है, खूब फोटो डालती है और मुखिया रही है। और लालू प्रसाद यादव हो या तेजस्वी प्रसाद यादव हो, उनकी नजर भी इनके नेतृत्व पर बनी रहती है, इनकी छवि पर बनी रहती है और खूब मेहनत कर रही हैं। देखिए कई विधानसभा सीटों पर चर्चा है, कराहगर कह लीजिए, कोचस कह लीजिए, ये ऐसे विधानसभा सीटें जहां से इनकी तैयारी है सीमा कुशवाहा की। तो इन सीटों से जो महिला प्रत्याशी उम्मीदवार बनेंगी वो सीमा कुशवाहा हो सकती हैं, इस पर पार्टी ने फैसला ले लिया है। ये लगभग तय है कि सीमा कुशवाहा जो है वो प्रत्याशी बनेंगी। इसके अलावा दोस्तों देखिए एक और नाम है जो नाम इन दिनों गुमनामी में चला गया, रुपौली की पूर्व विधायक रही बीमा भारती, जो पूर्णिया लोकसभा चुनाव भी लड़ी, जदयू में थी, जदयू छोड़कर राजद में गई। राजद में इन्होंने लालू प्रसाद यादव से टिकट भी लिया, लालू प्रसाद यादव ने सिंबल भी दिया, पप्पू यादव को हटाकर उनके जगह पर बीमा भारती को लॉन्च किया गया। अब देखिए बीमा भारती का जो मसला है, रुपौली से फिर जो चुनाव हुआ जिसमें शंकर सिंह जीत गए, निर्दलीय जीत गए, उसके बाद से बीमा भारती संट में चली गई। लेकिन दोस्तों अब जो खबर निकल कर आ रही है, इस बार फिर से रुपौली विधानसभा से, चूंकि कई टर्म ये विधायक रही हैं, कई 4-5 बार ये विधायक रही है रुपौली से, धानुक बाहुल इलाका भी है, तो वहां से बीमा भारती जो बीमा भारती की मतलब जो दावेदारी है वो लगभग तय है और राष्ट्रीय जनता दल ने उन्हें ग्रीन सिग्नल दे भी दिया है। चलिए जो अंतिम नाम है दोस्तों वो है अर्चना रविदास। अर्चना रविदास को आप जानते होंगे, अरुण भारती जो जमुई से सांसद हैं उनको इन्होंने पानी पिला दिया था, बहुत मजबूती से चुनाव इन्होंने लड़ा था। और अर्चना रविदास दलित समाज से आती है, चूंकि रिजर्व सीट है जमुई, तो वहां से इन्होंने लालू प्रसाद यादव के आशीर्वाद से नॉमिनेशन किया, चुनाव लड़ी, हार गई चुनाव, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहली बार राजनीति में इन्होंने एंट्री किया था, लेकिन अब ये राजनीतिक रूप से पूरी तरह सक्रिय है
और जमुई लोकसभा के अंतर्गत एक विधानसभा, या हो सकता है कि जमुई विधानसभा से ही ये इस बार नामांकन करे और आरजेडी के सिंबल पर, राजद के सिंबल पर ये चुनाव लड़े। तो दोस्तों ये 10 नाम है, इन 10 नामों को आप नोट कर लीजिए। ये 10 महिला राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से प्रत्याशी बनाई जानी है। इसमें अब कितनी जीतेंगी, हो सकता है कि 10 जीत जाए, क्योंकि मजबूत है, काफी मजबूत दावेदारी इनकी रहती है इनके इलाके में। तो चाहे रितु जायसवाल हो, चाहे रोहिणी आचार्य हो, चाहे रेखा देवी हो, चाहे समता देवी हो, चाहे कई नाम, मधुमंजरी हो, मैंने आपको बताया, ये सब के सब मजबूत दावेदारी राष्ट्रीय जनता दल के साथ कर रही है। और ये नाम, जो नाम मैंने आपको बताया, ये नाम राजनीतिक गलियारों में भी काफी चर्चों में है और लगभग ये तय है कि ये 10 के 10 प्रत्याशी राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। बहुत बहुत